अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं। इस सृष्टि रूपी नाटक के रचयिता, क्रिएटर और डायरेक्टर हैं और इसी कारण से इस सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत का सत्य ज्ञान अर्थात तीनों कालों का सत्य ज्ञान केवल और केवल परमात्मा के पास ही है और वो परमात्मा से ही हमें सारे सृष्टि चक्र के कल्प में एक बार कल्प के अंत में मिलता है। इस बात को जब हम ध्यान में रखते हैं और देखते हैं कि परमात्मा के अवतरण से पहले जो अनेक प्रकार की ज्ञान की बातें भिन्न भिन्न प्रकार की हम सुनते आए हैं, जो एक दूसरे से विपरीत हैं और जिनका बहुत विस्तार है, जब हम उनके साथ परमात्मा द्वारा दिए गए सार रूप के सत्य ज्ञान का मुकाबला, कंपैरिजन करते हैं तो सचमुच व्यक्ति को आश्चर्य होता है। और परमात्मा क्योंकि परम पिता हैं, तो परम पिता के नाते से अपनी आत्मा रूपी संतानों को जो जब वो धरती पर आते हैं उनके डायरेक्ट बच्चे बनते हैं। जैसे बीज से जड़ डायरेक्ट निकलती है तो जड़ हमेशा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है और पूरे वृक्ष जो बहुत बड़ा होता है उसका आधार होती है। तो इसी प्रकार से उन आत्माओं को जिनको भगवान कहते हैं मैं भाग्य विधाता स्वयं रचता हूँ, उन भाग्यशाली आत्माओं को जब ये ज्ञान मिलता है तो वो बहुत सहज रीति से बिल्कुल नीचे की अवस्था से बिल्कुल ऊपर की अवस्था तक परमात्मा की मदद से पहुंच जाती है। आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। हम सब जानते हैं एक होती है ऊंचे से ऊंची अवस्था और एक होती है नीचे से नीची अवस्था। हर चीज़ पहले अपनी ऊंची अवस्था में होती है और उसके बाद शनय शनय वो अपने नीचे की ओर आती आती, जिसको हम कहते हैं गिरती कला में आती आती बिल्कुल न्यूनतम अवस्था तक पहुंच जाती है। और वही समय होता है जब उसको पुनः अपनी ऊंची अवस्था तक जाना होता है। अगर हम इस बात को ध्यान में रखते हैं और सृष्टि चक्र को सामने लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि परमात्मा द्वारा चक्र की पुनरावृत्ति होती है। परमात्मा पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि में बदल देते हैं और वो पॉइंट सारे चक्र में एक ही होता है जब सृष्टि, पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि का आपस में मिलान होता है, जिसको हम कहते हैं संगम होता है या संधि काल होता है। तो उस समय पर परमात्मा ऐसा कौन सा जादू करते हैं, ऐसी कौन सी विधि बताते हैं कि जिस अवस्था को यानी सर्वश्रेष्ठ अवस्था को सबसे नीचे आने में परमात्मा के बताए हुए ज्ञान के अनुसार ही पूरे 5000 वर्ष लगते हैं। उस अवस्था से, न्यूनतम अवस्था से बिल्कुल ऊंची अवस्था तक वापस आने में एक जन्म के भी कुछ वर्ष ही लगते हैं। तो उस विधि को आज हम पुनः स्मृति में लाते हैं। तो भगवान कहते हैं नई चीज़ बनाई जाती है और पुरानी वो हो जाती है। ये तो हर एक व्यक्ति समझ सकता है कि कोई भी चीज़ पुरानी नहीं बनाई जाती, नई ही बनती है
और फिर वो पुरानी होती है। जितनी जितनी किसी वस्तु की अवधि या आयु होती है, उस पूरी अवधि और आयु के अंदर वो बिल्कुल नई से बिल्कुल पुरानी हो जाती है। अब हम अगर 4 युगों के चक्कर को सामने लाते हैं, 4 युगों का चक्कर मिला करके एक कल्प कहलाता है। तो सतयुग से अगर हम शुरू करते हैं तो सतयुग बिल्कुल ऊंचे से ऊंची अवस्था है इस सृष्टि नाटक में मनुष्य आत्माओं की, जबकि उसको कहा जाता है सतो प्रधान युग अथवा स्वर्णिम युग, स्वर्ण युग। तो स्वर्ण युग से जब हम शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि स्वर्ण युग सृष्टि के 4 भागों में से पहला भाग होता है। उसको सतो प्रधान स्थिति कहा जाता है। और उसमें जो आत्माएं उस युग में आती हैं अपना पाठ बजाने, उनको हम कहते हैं सूर्यवंशी घराना। अब वो सतो प्रधान स्थिति, पहला दिन सतो प्रधान स्थिति का और उसका लास्ट दिन, यानी अगर 1 से गिने तो 1250 वर्ष तक वो सतो प्रधान स्थिति रहती है। लेकिन 1250 वर्ष में जो पहला दिन होता है और जो लास्ट दिन होता है, उसमें सतो प्रधान भी धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड पर, पता भी नहीं लगता, होते 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 बिल्कुल अपने अंत तक आ जाती है। यहाँ तक कि 1251वां वर्ष सतो कहलाना शुरू कर देता है। जिस प्रकार से हम अपने जीवन काल में देखते हैं, अगर हम 1 हफ्ता अपने जीवन काल का देखें तो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक किसी को महसूस नहीं होता कि मेरी आयु बढ़ गई है। और कल पिछला कल है, उससे आज तक तो बिल्कुल ही पता नहीं लगता कि मेरी आयु में कोई चेंज आई है, क्योंकि उसकी गति बहुत थोड़ी होती है। लेकिन अगर मोटे रूप से समझा जाए, अगर कोई व्यक्ति किसी को काफ़ी वर्षों के बाद देखता है, तब वो कहता है कि तुम्हारे में थोड़ा सा फर्क आ गया है, तुम 50 वर्ष के थे, अब तुम 51 वर्ष के हो गए, कुछ ना कुछ फ़र्क आ गया। इस प्रकार से बहुत स्लो गति से आत्माएं जो हैं इस सृष्टि चक्कर में आती जाती हैं और ये चक्कर फिरता जाता है। लेकिन ये समझने की सीधी बात है जो भगवान समझाते हैं कि तुम्हारी पहले दिन से ही गिरती कला शुरू हो जाती है। पहले बिल्कुल महसूस नहीं होता, धीरे धीरे थोड़ा महसूस होना शुरू होता है और अंत में जब बिल्कुल चौथा युग आ जाता है, कलयुग, तब तो गिरती कला सबको दिखाई देती है। हर व्यक्ति, अगर आज किसी से पूछो कि आज से 50 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी, मनुष्यों का जीवन कैसा था और आज 50 वर्ष के बाद कैसा है, तो सभी कहेंगे चाहे कितनी भी प्रगति हो गई हो, जीवन का तनाव बढ़ता जा रहा है, जीवन में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, मनुष्यों के अंदर चिंता और भय बढ़ता जा रहा है, दुख और अशांति बढ़ता जा रहा है। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 5000 वर्ष जब पूरे होने को होते हैं, उस समय जो मनुष्य आत्माएं सतयुग की आत्माएं देवी देवता के रूप में थी, ये तो अवश्य है कि हर युग में अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे जीवन की हर आयु में, हर काल में कोई विशेषता होती है। बचपन की अपनी विशेषता है, बचपन में इनोसेंस होती है। युवा काल की अपनी विशेषता है, युवा काल में व्यक्ति में बहुत शक्ति होती है, बहुत जोश होता है, कुछ भी कर सकता है। फिर वृद्ध अवस्था में आने से उसकी गति थोड़ी थम जाती है और जब अति वृद्ध, जिसको हम कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था, उसमें आत्मा कुछ करना भी चाहे लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, उसके बाद ही परिवर्तन होता है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी पूरी ओल्ड एज के बाद अपना शरीर त्याग करके नया शरीर बच्चे का धारण न करे। अगर इसी हिसाब से हम सारी सृष्टि चक्र को देखें तो नई से पुरानी होती है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि नई से पुरानी होने में तो 5000 वर्ष लगते हैं,
लेकिन पुरानी से नई तो एक ही जन्म के अंदर, लास्ट जन्म के अंदर, जिसको भगवत गीता में अंतकाल कहा गया है, हो जाती है। तो परमात्मा ऐसी कौन सी विधि करवाते हैं जिससे ये दुनिया नई, पुरानी से नई हो जाती है। और वो विधि जिन आत्माओं को बताते हैं वो भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि हम जन्म जन्मांतर से खोजते रहे, जन्म जन्मांतर से मेहनत करते रहे कि किस तरह हमारी गिरावट रुके, लेकिन परमात्मा तो एक जादू जैसी विधि बताते हैं जिससे हम एकदम नीचे से ऊपर चढ़ जाते हैं। इसीलिए परमात्मा को हम पतित पावन कहते हैं कि पतित स्थिति से पावन स्थिति लाने के लिए परमात्मा को कोई बहुत समय नहीं लगता, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। इसीलिए शायद गुरु नानक ने कहा है कि मानस से देवता किए करत न लागी वार, कि परमात्मा को, मनुष्यों को देवता बनाने में कोई समय नहीं लगता। आज हम इस बात को जो परमात्मा द्वारा ज्ञान मिला है उसके आधार पर स्पष्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि परमात्मा परमपिता के द्वारा जो ऊंचे से ऊंचे भगवान हैं, कहा जाता है परमात्मा के लिए ऊंचा तेरा नाम। परमात्मा के नाम से ऊंचा तो किसी का नाम है नहीं। ऊंचा तेरा धाम, परमात्मा का जो निवास स्थान है, परम धाम है, वो इस सारे 3 लोकों में सबसे ऊंचे स्थान पर है। और ऊंचा तेरा काम, तो जिसके नाम भी ऊंचा है, धाम भी ऊंचा है और काम भी ऊंचा है, वो परमात्मा कहते हैं कि मैं जो अपने बच्चों को, आत्माओं को अपना वर्षा या इनहेरिटेंस या प्रारब्ध देता हूँ, वो भी ऊंचे से ऊंची है। और ऊंचे से ऊंची प्रारब्ध धीरे 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 बहुत धीमी गति से वो नीचे को आती है। अब जब बच्चे उस प्रारब्ध को ख़त्म कर देते हैं, उनके ऊपर ऋण चढ़ जाता है। एक ऐसा युग आता है, द्वापर युग, जिसके बाद वो अपने कर्म और फल के आधार पर अपना जीवन बिताते हैं। एक होता है प्रारब्ध के आधार पर जीवन बिताना, उसमें पीछे की जो पूंजी है, जो कमाई है, वो सुख देती है, लेकिन धीरे धीरे वो घटती है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसको हम इंग्लिश में हैंड टू माउथ कहते हैं, इधर कर्म करो इधर फल पाओ। जैसे डेली रेटेड वर्कर होता है ना, कि सुबह के शाम तक जो कुछ कमाता है उसका उसको पैसा मिल जाता है। इस प्रकार से चलती है कर्म और फल। अब भगवान कहते हैं कि मैं, जब तुम बिल्कुल नीचे आ जाते हो, अब तुमको नीचे से ऊपर आने का पुरुषार्थ करना है। तो हमको कलयुग से ऊपर सतयुग की तरफ जाने का पुरुषार्थ करना है। अर्थात जिसको कहा जाता है तमो प्रधान से लेकर फिर तमो, फिर रजो, फिर सतो प्रधान, इस प्रकार की स्थितियों में आना है। तो भगवान कहते हैं ऐसा समझ लो कि जैसे किसी के पास कोई बोरी हो और उस बोरी को भरना हो, तो हम समझ सकते हैं कि बोरी नीचे से ऊपर की ओर ही भरती है। ऐसा नहीं होता कि कोई बोरी ऊपर से नीचे की ओर भरे। और ये भी फिर है कि जब बोरी को खाली किया जाता है तो बोरी ऊपर से खाली होते 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 नीचे की ओर खाली होती है। इसी प्रकार से यदि हम इस साधारण उदाहरण को सामने रखें कि बोरी नीचे से भरती ऊपर की ओर आती है और भरी हुई बोरी ऊपर से खाली होते होते नीचे की ओर जाती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा पुरुषार्थ से जो हमारी प्रारब्ध जमा होती है वो नीचे से ऊपर की ओर जैसे हमारी बोरी भरती जाती है, जिसको कहा जाता है पुण्य की कमाई को जमा करना। और जब पूरी बोरी भर जाती है, उसके बाद जब हम उसको खर्चा करते हैं, इस प्रयोग में लाते हैं, तो ऊपर से बोरी खाली होती जाती है और धीरे धीरे
बिल्कुल खाली होने का अर्थ है कि नीचे तक भी वो बोरी खाली हो जाए। अब इस साधारण एग्जाम्पल को अगर हम सामने रखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जब हमें परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ऐ मेरी संतान, मैं तुम्हारे अंतिम जन्म में आकर ही तुम्हारी बोरी को पूरा भर देता हूँ, उसको पूरी भर देता हूँ, लेकिन तुमको ये ध्यान रखना है कि जितना समय मैं अवतरित होकर अपनी श्रीमत दे रहा हूँ, अपना ईश्वरीय ज्ञान आप बच्चों को सुना रहा हूँ, जो ना किसी ने कभी सुना है ना कभी सुनेगा, खुद तुमको अपना साथ दे रहा हूँ ताकि मुझ सर्वशक्तिवान से तुम आत्मा शक्ति लेकर के अपने मनोबल को बढ़ाते बढ़ाते पूरा मनोबल धारण करो, ताकि तुम्हारे अंदर जिसको कमी कमज़ोरियाँ कहते हैं, जिनको हम लोग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूप से जानते हैं, या इनके जो बाल बच्चे हैं जिसको हम ईर्ष्या द्वेष घृणा इत्यादि कहते हैं, परचिंतन इत्यादि कहते हैं, उनसे तुमको बच के पूरा अटेंशन रख के अपनी आत्मा में श्रेष्ठ संस्कारों को भरना है और निरंतर मुझे याद करना है, निरंतर यानी बिना किसी अंतर के, ताकि तुम्हारी आत्मा के अंदर वो पूरे के पूरे दैवी संस्कार जिसमें दैवी गुण आते हैं, ईश्वरीय ज्ञान आता है, दिव्य शक्तियाँ आती हैं, पूरी तरह से धारण हो सके। इसमें खास नोट करने के शब्द हैं निरंतर, क्योंकि जब बोरी भर रही है तो लगातार उसका मुंह हम खुला रखेंगे, उसको भरते रहेंगे, तब भी वो पूरी तरह से भरेगी। अगर हम उसमें अंतर डाल देते हैं तो अंतर डालने से क्या होता है कि बीच में खाली रह जाता है समय हमारा। तो खाली रहने से क्या होता है कि जितना समय हम अंतर डालते हैं, अर्थात परमात्मा की याद में नहीं रहते हैं, परमात्मा द्वारा दी हुई शिक्षाओं को धारण नहीं करते हैं, उतना समय हमारी बोरी नहीं भरती है। तो आखिर रिज़ल्ट क्या होता है, आप अपने सामने ये दृश्य लाइए कि बीच बीच में हम बोरी को खाली रखते हैं, नहीं भरते हैं, अर्थात हमारा ध्यान परमात्मा द्वारा बताई हुई धारणाओं पर लगातार नहीं रहता है, तो समय पूरा हो जाता है, तो बीच का जो खाली हिस्सा होता है वो नीचे चले जाता है, अर्थात या तो हमारी बोरी आधी भरती है या चौथा हिस्सा भरती है। इसलिए भगवान हमको कहते हैं कि जब कमाई का समय होता है उसमें गफलत नहीं करते। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई हमें खास एक्सरे करता है या इंजेक्शन लगाता है तो कहता है अपना सांस रोक लो, उतना समय रोके रखना जब तक मैं तुमको कहूँ ना कि आप ले सकते हो। इसी प्रकार से ये बोरी भरने का सिस्टम होता है, क्योंकि जो परमात्मा की प्रारब्ध हमें मिलती है सतयुग में, तो प्रारब्ध तो निरंतर चलती है। ऐसा तो नहीं कि सतयुग के बीच में कोई गैप आ जाता है, तो सतयुग पूरे का पूरा चलता है, उसके बाद त्रेता युग आता है, वो भी पूरे पर पूरा चलता है। तो अगर हमारी प्रारब्ध में कोई बीच में स्टॉप नहीं आता, कोई गैप नहीं आता, तो पुरुषार्थ में अगर गैप आ जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारी जो प्रारब्ध सतयुग से शुरू होनी चाहिए वो नीचे चली जाती है, सतयुग के मिडिल से शुरू होगी, या और भी ज़्यादा किसी ने गैप या गफलत किया होगा तो त्रेता से शुरू होगी। अगर फिर भी और भी ज़्यादा लापरवाही की होगी तो फिर त्रेता के भी मिडिल से शुरू होगी। इसके अतिरिक्त भगवान कहते हैं धारणाओं के ऊपर आपके नंबर बनते हैं। किसी भी क्लास में सारे स्टूडेंट तो फर्स्ट डिवीज़न में नहीं आते, फर्स्ट नहीं आते, तो फिर ये भी है कि किसी समय पर चाहे हम सतयुग में उतरें या त्रेता में परम धाम से आएँ, वहाँ पर हमारे पद भी होते हैं। सर्वश्रेष्ठ पद महाराजा महारानी का होता है, उसके बाद रॉयल फैमिली का होता है, राज परिवार का होता है, उसके बाद अच्छी प्रजा का होता है, बड़े बड़े धनाढ़ देवी देवताओं का होता है, लेकिन वो राज्य परिवार के नहीं होते। ऐसे होते होते छोटे से छोटा पद भी होता है दास दासी का, देवी देवताओं के दास दासी भी देवी देवता होते हैं। ये भगवान ने हमें सारा समझाया हुआ। इसलिए वो कहते हैं
कि निरंतर शब्द को याद रखो। उस पीरियड में जिसमें तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो तुम्हारा पूरा अटेंशन होना चाहिए। और इसके लिए भगवान ने हमें 4 बातों के लिए सावधान किया है, क्योंकि परमात्मा हमारी एक जैसे प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स की पढ़ाई को देखते रहते हैं, उनके अंडर टीचर पढ़ाई पढ़वाते हैं, स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते हैं, तो परमात्मा क्या देखते हैं और क्या कहते हैं। पहली बात कहते हैं कि तुम बहानेबाजी नहीं करो। भगवान कहते हैं मेरे गॉडली स्टूडेंट के अंदर को भी एक बाजी बहुत ज़्यादा आती है, उसका नाम है बहानेबाजी, अर्थात किसी भी चीज़ के लिए बहाना कर देना। अब भगवान के बच्चे और बहानेबाजी क्यों करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग तमो प्रधान युग है। कलयुग के लिए कहा जाता है ये झूठ का युग है। इसमें झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार कहा जाता है। इसलिए यहाँ झूठ को सच बनाना, झूठे को सत्य साबित करना बहुत आसान है। सत्य को साबित करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो बहानेबाजी का अर्थ क्या होता है, सार में भगवान कहते हैं कि दूसरों के जज बनना और अपने वकील बनना। भगवान ने कहा हुआ है पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो जो भी आत्मा बहानेबाजी करती है उसका अर्थ क्या होता है कि दूसरों के ऊपर जजमेंट करते रहना, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, और अपने ऊपर अपने कमी कमज़ोरी या पूछा जाए कि आप रोज़ क्लास क्यों नहीं अटेंड करते, आप अमृत वेले योग क्यों नहीं लगाते, उसके लिए कोई बहाना कर देते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है जिससे हमको निकलना है, क्योंकि भगवान कहते हैं आपको नीचे से ऊपर जाना है। तमो प्रधान से तमो, फिर रजो, फिर सतो, तब जाके आप सतयुग में ऊपर जा सकते हैं। आपकी बोरी नीचे से भर रही है। इसलिए जब हम बहानेबाजी करते हैं तो प्रभाव में आके तो श्रीमत उतनी देर हमारे अंदर नहीं जाती है। फिर भगवान कहते हैं बहानेबाजी का रिजल्ट क्या होता है, आप आलस्य में आ जाते हैं। तो आलस्य एक ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं सुस्ती। कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी के टाइम में सुस्ती नहीं करता। अगर आज युद्ध शुरू हो जाए, मान लीजिए बम चलने शुरू हो जाए और आपको कोई कहे तुम थके हुए रेस्ट कर लो, तो व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। परंतु क्योंकि वो उस स्मृति भूल जाती है, इसलिए शरीर जो है, जो हमारे भगवान ने कहा है तुम बहुत समय शरीर मान के चलते रहो 2 युग, मैं तुमको कहता हूँ आत्मा मान के चलो, शरीर को चलाओ। इसलिए फिर हम कहते हैं आलस्य बॉडी कॉन्शियसनेस आलस्य उत्पन्न करता है। जो ही आप अपने आप को शरीर मानेंगे तो 100 बातें आ जाएंगी। शरीर कहेगा मुझे थोड़ा आराम करवा दो, उसके बाद मैं और अच्छा काम करूँगा। तो भगवान ने कहा हुआ है इंद्रिय जीत बनना है, सो राज्य अधिकारी बनना है, शरीर को ऑर्डर करो चलो तो चलेगा। दूसरी फिर भगवान ने कहा है अलबेलापन। एक तीसरी बहुत खतरनाक प्रकार की कमज़ोरी है जो हमारी बोरी को पूरा भरने नहीं देती है और हमें उतना टाइम पे बिल्ली की जैसे सुला देती है। अलबेलापन का क्या अर्थ होता है कि हम जो भगवान ने सृष्टि ड्रामा का ज्ञान दिया है कि ड्रामा तुमसे प्रसारित कराएगा, ड्रामा अनुसार ही सब कुछ होता है, उसका उल्टा अर्थ लेकर कि होना तो ड्रामा के अनुसार ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मुझे बनना है वो तो मुझे बनना ही है। यानी प्रारब्ध को पुरुषार्थ से पहले ले आना, यानी ब्रेक को एक्सेलरेटर से पहले ही लगा लेना। इसको भगवान कहते हैं मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान को भी अपनी बुद्धि से, अपनी वकालत से उल्टा समझ लेना। उस कारण से फिर सोचते हैं जो होना है वही होना है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार से भगवान कहते हैं बहानेबाजी, उसके बाद आलस्य और उसके बाद अलबेलापन। उस समय में जबकि भगवान कहते हैं कि एक जन्म के भी थोड़े से हिस्से में मैं आपको इतनी ताकत देता हूँ, तुमको साथ देता हूँ कि बिल्कुल नीचे तमो प्रधान से तुम तमो रजो सतो प्रधान तक बन सकते हो और बनते हो।
क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे आने के बाद नर से नारायण बनाना। अब नारायण से नर बनने में हमें कितने वर्ष लगे। हम सारा सतयुग में देवी देवता रहे, त्रेता युग में हम क्षत्रिय के रूप में रहे, द्वापर युग में हम वैश्य के रूप में कितने जन्म लिए। यानी जैसा भगवान ने समझाया है, सतयुग में आपने 8 जन्म लिए, त्रेता में 12 जन्म लिए, द्वापर में 21 जन्म लिए, कलयुग में 63 जन्म लिए। तो 84 जन्म लेकर के तुम नीचे आते हो, जिसमें 5000 वर्ष लगते हैं। और मैं तुमको एक जन्म के भी थोड़े से समय में, कलयुग के अंत में तुमको पुनः पतित से पावन बना देता हूँ, नर से नारायण बना देता हूँ। उस समय में कोई व्यक्ति अगर आलस्य कर रहा है, अलबेलापन कर रहा है, बहानेबाजी कर रहा है, पर चिंतन कर रहा है, तो मानो अपने भाग्य को घटा रहा है। जो भगवान हमको भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं, हम खुद ही अपने भाग्य को घटाकर लकीर लगा रहे हैं। परिणाम क्या होगा कि हमारा जो जन्म है, हमारी क्वालिफिकेशन के अनुसार सतयुग के में होना है, सतयुग के आद में होना है, सतयुग के बीच में होना है, त्रेता में होना है। जितनी हमने बोरी भरी है, जो नीचे से भरती है, ऊपर से अगर खाली रहती है तो सारा कुछ नीचे आ जाता है। उस हिसाब से हम अपना भाग्य खुद बना रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं याद रखिए कि मैं जो प्रारब्ध देता हूँ वो फुल देता हूँ, हर बच्चे को फुल पास करवाता हूँ। इसलिए भगवान कहता है नॉलेज फुल बनो, पावरफुल बनो, ब्लिसफुल बनो, हर चीज़ के साथ फुल लगा हुआ है। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो ऐसा संगम का समय, जिसको कहा जाता है डायमंड पीरियड ऑफ लाइफ, हीरे तुल्य जीवन, हम भक्ति में कहते भी आए हैं, हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले क्यों खोया। वो किस जन्म के लिए कहते हैं? इसी कल्याणकारी संगम युग के लिए कहते हैं। अब भगवान कहते हैं सारा चक्कर घुमा के देख लो, हर युग में तुम्हारी नीचे गिरती कला होती आई है। सतयुग से कलयुग तक आपकी गिरती कला होती आई है, लेकिन कलयुग के अंत में एक ही जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। कलयुग से सतयुग आ जाता है, जो मैं लाता हूँ। इस बात को बार बार स्मृति में लाते हुए, अटेंशन रखते हुए, भगवान कहते हैं अपने भले के लिए, क्योंकि आत्मा ही अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। हमारा कोई शत्रु मित्र बाहर नहीं है। केवल भगवान हमें हेल्प करते हैं समझने के लिए कि शत्रु क्या और मित्र क्या है। तो अपने मित्र बनते हुए हम बहानेबाजी, आलस्य और अलबेलेपन को त्याग कर पूरी तरह अटेंशन रखेंगे, तो इस स्वर्णिम अवसर का, इस डायमंड अवसर का पूरा फ़ायदा ले सकेंगे। ओम शांति।